नमस्कार दोस्तों, सिंपल पियानो टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने मेजर स्केल बनाने के फ़ॉर्मूलाज़ देखा, फिर मेजर स्केल में कौन-कौन से कॉर्ड्स आते हैं वो बनाए हमने। माइनर स्केल बनाने का फ़ॉर्मूलाज़ देखा, फिर माइनर आज हम माइनर स्केल में कौन-कौन से कॉर्ड आते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि माइनर स्केल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल माइनर, सेकंड हार्मोनिक माइनर, थर्ड मेलोडिक माइनर। मोस्टली दोस्तों मेलोडीज़ में हिंदी सॉन्ग्स में नेचुरल माइनर यूज़ होता है, लेकिन उसके 2 प्रकार और हैं मतलब माइनर स्केल के 2 प्रकार और हैं, हार्मोनिक माइनर स्केल में वो भी यूज़ होता है क्योंकि उसमें 7th नोट रेज़ कर देंगे, तो हमारा जो 5th कॉर्ड है माइनर स्केल का, वो माइनर से मेजर हो जाता है। वैसे ही मेलोडिक माइनर में 6th नोट रेज़ कर देंगे, तो हमारा जो 4th कॉर्ड माइनर स्केल में बनता है, वो मेजर हो जाएगा। यानी मेलोडिक माइनर में 4th कॉर्ड भी मेजर रहता है और 5th कॉर्ड भी मेजर रहता है और हार्मोनिक माइनर में खाली 5th कॉर्ड मेजर हो जाता है अपना और नेचुरल माइनर में 4th कॉर्ड और 5th कॉर्ड दोनों माइनर ही रहते हैं। दोस्तों हार्मोनिक माइनर में 7th नोट रेज़ कर दिया, तो 7th नोट से जहाँ-जहाँ 7 नंबर आएगा, तो उससे बनने वाले कॉर्ड अलग हो जाएँगे नेचुरल माइनर से। तो हमें उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने मेलोडीज़ में हिंदी सॉन्ग्स में खाली माइनर स्केल का 5th कॉर्ड यूज़ करते हैं। तो हमें उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पे हम फ़ोकस करेंगे, वो कहाँ-कहाँ बदल जाता है। यानी माइनर नेचुरल माइनर में तो वो माइनर ही रहेगा लेकिन हार्मोनिक और मेलोडिक में वो मेजर हो जाता है, तो हमें उस पे फ़ोकस करना है। बाकी और 7th नोट रेज़ होने से और कौन-कौन से कॉर्ड बदलेंगे, उस पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। वैसे ही मेलोडिक माइनर का भी अ, 6th नोट रेज़ हो जाता है, तो 4th कॉर्ड जो बनेगा वो मेजर हो जाएगा माइनर से। ठीक है दोस्तों? तो खाली हमें 4th कॉर्ड और 5th कॉर्ड पे ही ध्यान देना है, माइनर स्केल का। बाकी हम नेचुरल माइनर कॉर्ड के ही अ, जो कॉर्ड बन रहे हैं नेचुरल माइनर में उसी पे ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए हम पियानो पे भी देख लेते हैं किस तरह माइनर स्केल के कॉर्ड बनेंगे। आप मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए दोस्तों पियानो पे भी देख लेते हैं माइनर स्केल के कौन-कौन से कॉर्ड बनेंगे। तो दोस्तों सी माइनर स्केल ले लेते हैं। तो माइनर स्केल बनाने का रूल क्या है? टोन, सेमीटोन, फिर टोन, फिर टोन, सेमीटोन, फिर टोन और लास्ट में टोन। कौन-कौन से नोट आए दोस्तों? सी, डी, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी। दोस्तों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं माइनर स्केल बनाने का फ़ॉर्मूला तो यहाँ पे हम अब सिर्फ़ कॉर्ड देखेंगे जो हमारे नोट्स हैं उनसे कौन-कौन से कॉर्ड बनेंगे, वो हम उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हमारा रूट कॉर्ड तो माइनर स्केल है तो माइनर ही रहेगा, सी माइनर। अब देखते हैं सेकंड कॉर्ड क्या बन रहा है, डी, एफ और ए फ्लैट। ये नोट्स आ रहे हैं सेकंड कॉर्ड में। तो ये कौन-सा कॉर्ड बना? डी से एफ का डिस्टेंस कितना है? 1, 2, 3, 3 सेमीटोन और एफ से ए फ्लैट का डिस्टेंस 1, 2, 3, 3 प्लस 3 का फॉर्मूला है दोस्तों यानी डिमिनिश कॉर्ड बन रहा है अपना। तो माइनर स्केल में सेकंड कॉर्ड डिमिनिश है। देखते हैं अब थर्ड कॉर्ड कैसा बन रहा है। थर्ड कॉर्ड के नोट्स हैं ई फ्लैट, जी, बी फ्लैट।
ये नोट्स आ रहे हैं थर्ड कॉर्ड में। तो ई फ्लैट से जी का डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 और जी से बी फ्लैट का डिस्टेंस 1 2 3 4 प्लस 3, यानी ये मेजर कॉर्ड बन रहा है दोस्तों। माइनर स्केल में थर्ड कॉर्ड मेजर है। फोर्थ एफ ए फ्लैट सी। एफ से ए फ्लैट का डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 3 सेमीटोन और ए फ्लैट से सी का डिस्टेंस 1 2 3 4 3 प्लस 4, यानी ये माइनर कॉर्ड बन रहा है। माइनर स्केल का फोर्थ कॉर्ड माइनर। फिफ्थ कॉर्ड देख लेते हैं, जी बी फ्लैट डी, ये नोट आ रहे हैं। तो जी से बी फ्लैट का डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 3 सेमीटोन और बी फ्लैट से डी का डिस्टेंस 1 2 3 4 3 प्लस 4, दोस्तों ये भी माइनर बन रहा है। माइनर नेचुरल माइनर स्केल में फोर्थ कॉर्ड और फिफ्थ कॉर्ड दोनों माइनर बन रहे हैं। चलिए अब सिक्स्थ कॉर्ड देख लेते हैं, ए फ्लैट सी ई, ये नोट आ रहे हैं। तो ए फ्लैट से सी का डिस्टेंस 1 2 3 4 और सी से ई फ्लैट का डिस्टेंस 1 2 3 4 प्लस 3, यानी सिक्स्थ कॉर्ड अपना मेजर बन रहा है माइनर स्केल में। नेचुरल माइनर स्केल में सिक्स्थ कॉर्ड अपना मेजर बन रहा है। अब सेवेंथ कॉर्ड देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से नोट आ रहे हैं सेवेंथ कॉर्ड में? बी फ्लैट डी और एफ। तो बी फ्लैट से डी का डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 और डी से एफ का डिस्टेंस 1 2 3, यानी 4 प्लस 3, ये भी मेजर बन रहा है दोस्तों। नेचुरल माइनर में सेवेंथ कॉर्ड मेजर है। और फिर हम आ गए अपने रूट कॉर्ड पे। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए। फर्स्ट कॉर्ड माइनर, सेकेंड कॉर्ड डिमिनिश, थर्ड कॉर्ड मेजर, फोर्थ कॉर्ड माइनर, फिफ्थ कॉर्ड माइनर, सिक्स्थ कॉर्ड मेजर, सेवेंथ कॉर्ड मेजर, और फिर आ गए हम अपने रूट कॉर्ड के ऊपर। दोस्तों अब हार्मोनिक माइनर में क्या होगा कि सेवेंथ नोट रेज हो जाएगा, ठीक है? तो उससे हमारा जो फिफ्थ कॉर्ड है वो मेजर बन जाएगा हार्मोनिक माइनर में। नेचुरल माइनर में ये माइनर था, लेकिन हार्मोनिक में सेवेंथ नोट रेज हो जाता है तो हमारा फिफ्थ कॉर्ड मेजर बन जाता है। और मेलोडिक में दोस्तों हमारा सिक्स्थ नोट भी रेज हो जाता है हाफ सेमीटोन, यानी ए फ्लैट से ए हो जाएगा तो हमारा फोर्थ कॉर्ड भी मेजर हो जाएगा। जबकि नेचुरल माइनर में फोर्थ कॉर्ड माइनर था, लेकिन सिक्स्थ नोट हाफ सेमीटोन रेज हो जाता है, इसके लिए ये मेलोडिक माइनर में फोर्थ कॉर्ड भी मेजर हो जाता है। जबकि नेचुरल माइनर में दोनों फोर्थ और फिफ्थ माइनर थे, लेकिन हार्मोनिक में पहले फिफ्थ मेजर हुआ और मेलोडिक में फोर्थ भी मेजर हो गया। फोर्थ और फिफ्थ दोनों मेजर हो गए मेलोडिक में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारा फैमिली कॉर्ड माइनर्स के स्केल के फैमिली कॉर्ड में फोर्थ कॉर्ड और फिफ्थ कॉर्ड ही मेन रहते हैं, तो हम उसी पे ध्यान देंगे। बाकी ये नोट बदलने से और कौन कौन से कॉर्ड बदल जाते हैं उस पर हमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें खाली फोर्थ कॉर्ड और फिफ्थ कॉर्ड पे ही मेन फोकस करना है। तो दोस्तों आज की टिप्स यही थी। हमने देखा माइनर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर मेजर कॉर्ड की भी मेजर स्केल के भी कॉर्ड को अगर आपको बताऊं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए हम खाली अगर माइनर स्केल की बात कर रहे हैं तो माइनर स्केल के कॉर्ड की ही बात करेंगे। यहाँ पे हम और किसी वीडियो में देखेंगे दोनों के कॉर्ड के डिफरेंस, और किसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आज हम माइनर स्केल की बात की है, इसके लिए माइनर कॉर्ड पे ही फोकस करेंगे। और आपने देखा कि माइनर स्केल 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल, हार्मोनिक और मेलोडिक। तो उसमें किस तरह से सेवेंथ नोट रेज हुआ तो हमारा फिफ्थ कॉर्ड अफेक्ट हुआ, फिर मेलोडिक में सिक्स्थ नोट रेज हुआ तो किस तरह हमारा फोर्थ कॉर्ड अफेक्ट हुआ। ये ध्यान देने की बात थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
फिर दोस्तों हम इसी तरह मिलेंगे किसी नए टिप्स में। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए हम आज सी माइनर स्केल की ईयर ट्रेनिंग ले लेते हैं। अरे फिर स्केल, सी माइनर कॉर्ड, सी माइनर कॉर्ड। और दोस्तों डी डिमिनिश भी देख लेते हैं। फिर दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, माइनर स्केल, मेजर स्केल के कॉर्ड्स समझते रहिए। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टिप्स में। तब तक के लिए नमस्कार।